हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसे 10 इंडोर प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो इजी टू केयर प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, साथ ही साथ एयर प्यूरिफायर प्लांट है। लोगों को प्लांट्स लगाना बहुत पसंद होता है, पर बिजी शेड्यूल होने की वजह से लोग प्लांट्स को नहीं लगा पाते हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट है और सभी की जानकारी शेयर करते हैं। सबसे पहले है क्रोटन प्लांट। क्रोटन प्लांट कलरफुल लीव्स वाली पत्तियां होती हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। सभी वैरायटीज की पत्तियां डिफरेंट होती हैं। ये प्लांट्स आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इसकी केयर करना उतना मुश्किल नहीं है। बस इसे विंटर में आपको थोड़ा बचा कर रखना होता है। ओस से आप इसे बचा कर रखें, वरना ये बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। इसके बाद है ड्रेसिना। ड्रेसिना प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होती हैं। इसे भी आप बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। इसे ऐसी जगह रखें जो शैडी एरिया हो या ब्राइट सनलाइट आती हो। हल्की रोशनी धूप की इसे ज़्यादा पसंद है। मॉर्निंग से 1 से 2 घंटे की धूप इसे आप दिखा सकते हैं। कई बार पत्तियां इसकी ब्राउन होने लगती हैं। ये मॉइस्चर कम होने के कारण होती हैं या तेज धूप के कारण इसकी पत्तियां खराब होने लगती हैं। यह पौधा आपको किसी भी लोकल नर्सरी में मिल जाएगा। इसके प्राइस आपको 100 से 150 के बीच में मिलेगी। ये प्लांट्स के ग्रोथ के ऊपर या प्लांट्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रेसिना प्लांट के बहुत सारे वैरायटीज होती हैं, जिसकी पत्तियां भी देखने में अलग अलग रंगों में मिलती हैं और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरे प्लांट की, तो वो है पाम प्लांट। पाम प्लांट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है एरिका पाम प्लांट, जो बहुत ही कॉमन प्लांट है और ब्यूटीफुल प्लांट है। हर एक घर में ये देखने को मिलता है। एरिका पाम प्लांट एयर प्यूरिफायर प्लांट के साथ साथ ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं और इसके बहुत सारे वैरायटीज हैं, जिनकी पत्तियों की शेप, साइज डिफरेंट होती हैं। इनमें से एरिका पाम, रैफिस पाम कुछ कॉमन प्लांट हैं, जिसे अक्सर लोग अपने घरों पे रखना पसंद करते हैं। इंडोर प्लांट एक ऐसी प्लांट है जिसे शैडी एरिया पे ही रखें। इसे अगर आप आउटडोर में भी रखते हैं तो ब्राइट सनलाइट आती हो ऐसी जगह रखें, या आप इसे किसी भी कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं। बस इसमें ऐसी जगह रखें जो विंडो प्लेस हो, जहां से इसकी हल्की धूप की रोशनी मिलती हो, क्योंकि किसी भी प्लांट को हम बिना सनलाइट के हम सरवाइव नहीं करा सकते। उसे हल्की ना हल्की धूप की जरूरत होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां उसी पे डिपेंड होती हैं। अब बात करते हैं पोथोस, जिसे मनी प्लांट भी कहते हैं। मनी प्लांट के बारे में क्या ही कहें, ये हर एक घर में देखने को मिलते हैं और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक शुभ प्लांट में गिनती में आते हैं। बहुत से घर में ये प्लांट होते हैं और इसके भी अलग अलग वैरायटीज होते हैं, जिनके नाम अलग अलग होते हैं और इनकी पत्तियों में कलर वेरिएशन देखने को डिफरेंट मिलता है। आप इसे छोटे पॉट में लगाएं, बड़े पॉट में लगाएं, या आप इसे हैंग करके लगाएं। ये हर जगह बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप इसे वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, या आप इसे मॉस स्टिक में लगा सकते हैं, या आप इसे हैंगिंग बास्केट के रूप में लगा सकते हैं। ये प्लांट्स देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसकी केयरिंग भी बहुत ही कम होती हैं। ये इजी टू केयर प्लांट है, जिसकी आप एक छोटी सी कटिंग्स पे अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो आपके गार्डन में ये बहुत सारे फैलकर ढेर सारे बन जाते हैं। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर मनी प्लांट्स के केयर टिप्स के बारे में आगे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बेस्ट इंडोर प्लांट्स के बारे में आपसे शेयर कर रही हूँ। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप मॉस स्टिक में चढ़ाकर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। इसके बाद बात करते हैं सिंगोनियम प्लांट की, जिसे इसके एरो हेड होने के कारण एरो हेड प्लांट भी कहते हैं। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, इनडायरेक्ट सनलाइट में चलने वाली प्लांट है। इसके भी अलग अलग वैरायटीज होते हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं और पत्तियों में भी देखने को डिफरेंट मिलते हैं। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसे ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे बैल्कनी या आप इसे आउटर में लगा रहे हैं तो इनडायरेक्ट सनलाइट में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अरेलिया प्लांट की। अरेलिया प्लांट की पत्तियां भी अपनी जगह एक अलग ही खूबसूरती होती हैं, जिसे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं।
ये आपके गार्डन को हरा भरा बनाए रखता है और देखने में भी इसका लुक बहुत ही सुंदर दिखता है। अरेलिया प्लांट को अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। एक डॉफ अरेलिया वेराइटीज़ आती हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। छोटे से पॉट में आप उसे लगा सकते हैं। इसे आप इंडोर में भी रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। टेबल टॉप टीवी यूनिट के पास आप रखते हैं। वेरीगेटेड या फिर डॉफ वेराइटीज़ अरेलिया बहुत ही सुंदर दिखती हैं। ये है मेरी वेरीगेटेड अरेलिया प्लांट, जिसकी पत्तियों में इस तरह से डिफरेंट आपको देखने को मिलती हैं। इस तरह से आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इसे कोई खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। आगे बात करते हैं डेफनबेकिया प्लांट की। डेफनबेकिया की प्लांट की पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं। इसकी भी अलग अलग वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं जिसे आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये एक प्लांट है तो इस प्लांट से आप अलग अलग प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी प्राइस भी आपको लोकल नर्सरी मार्केट में इसके प्राइस की ग्रोथ या साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसकी भी प्लांट्स की प्राइस आपको थोड़ा सा हाई मिलेगी आपको। ये नो नीड फर्टिलाइज़र वाली प्लांट है। आप इसे नॉर्मल सॉइल में लगा सकते हैं और आप इसे ऐसी जगह रखें, छोटे बच्चे या पेट एनिमल हो तो आप इसकी लोकेशन देखकर आप इसे रखें, क्योंकि ये एक पॉइजनस प्लांट है। इसे डम्पकिन प्लांट भी कहते हैं। इसकी मिट्टियाँ वेल ड्रेन्ड रखें, खासकर इसे कोई खास सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। जो नॉर्मल सॉइल है आप उसी में इसे लगा सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस इसके ग्रोथ या प्लांट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ये थोड़ी सी कॉस्टली प्राइस भी होती है इस प्लांट की। ये है मेरी दूसरी वेराइटीज़ की डेफनबेकिया प्लांट, जिसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है और साथ ही साथ इसके प्लांट से छोटे छोटे नए और बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं, जिसे हम अलग अलग करके और भी प्लांट्स बना सकते हैं। इसे भी ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इजी टू केयर प्लांट है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीजी प्लांट, जेमिक्युलस जेमिफोलिया। इसे शॉर्ट में जीजी प्लांट कहते हैं। बेसिकली ये एक ट्रॉपिकल पेरिनियल प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे आप इंडोर प्लांट घर पे ऐड कर सकते हैं। इसे बस डायरेक्ट सनलाइट से आप बचा कर रखें। इसमें कोई खास फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। और वाटरिंग की बात करें तो आप इसमें 10 दिन में 2 सप्ताह में एक बार भी वाटरिंग करें इनफ है। इसकी मिट्टी को बस सेमी मॉइस्ट रखें। ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। ये प्लांट थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, पर आप इसे एक बार लगाते हैं तो ढेर सारे प्लांट आप बना सकते हैं। इसके नीचे एक बल्ब राइजोम होता है, जिससे छोटे छोटे बेबी प्लांट और भी निकलते हैं, जिसे डिवाइड करके आप अलग अलग पॉट में लगाकर ढेर सारे आप जीजी प्लांट बना सकते हैं। इसकी प्रोपोगेशन पत्तियों से भी होती है। मैंने इसी में से लीफ कट करके इसको प्रोपोगेट किया था और प्रोपोगेट करने के बाद अब मैं इसे आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं और नए प्लांट आप बना सकते हैं जीजी प्लांट के। अब मैं देख रही हूँ कि इसमें रूट्स नज़र आने लगे थे और अब इसमें बल्ब भी बहुत अच्छे तरह से दिख रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। इसे राइजोम कहते हैं। इस प्लांट को अब मैं दूसरे प्लांटर में लगा सकती हूँ और एक नए प्लांट के रूप में इसे मैं लगाकर रेडी कर सकती हूँ। तो आप चाहे तो इसे पत्तियों के थ्रू आप इसे प्रोपोगेट करें या फिर इसके बल्ब के थ्रू इसे बहुत सारे जब एक प्लांट में ये बॉन्ड हो जाते हैं तो आप उसे अलग करके डिवाइड करके दूसरे प्लांट बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से चल जाते हैं और इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है। नेक्स्ट है रबर प्लांट। रबर प्लांट एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है। यदि आप बड़ी हाइट की इंडोर प्लांट चाहते हैं तो रबर प्लांट ज़रूर ऐड करें। रबर प्लांट की कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। सभी की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इसे आप घर के किसी भी कॉर्नर में रखें, बस ऐसी जगह प्लेस करें जहां ब्राइट लाइट आती हो। रबर प्लांट की केयर की बात करें तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें कोई खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है और इसे आप नॉर्मल सॉइल में लगाएं, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। वाटरिंग की बात करते हैं तो इसे कोई खास वाटरिंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कई दिनों तक ये बिना वाटरिंग के भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो इंडोर प्लांट के सर्च में है तो आप रबर प्लांट को ज़रूर से ऐड करें अपने घरों पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट
एग्लोनिमा प्लांट की। ये एग्लोनिमा प्लांट की वैरायटीज में से एक है लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट, जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और इंडोर प्लांट के लिए ये प्लांट बहुत ही बेस्ट होती हैं। बस आप इसे केयर की बात करें तो विंटर में बचाएं, ओस से बचा कर रखें। मिड नवंबर के बाद फरवरी तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दीजिए और कोशिश करिए कि विंटर में इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करिए। एग्लोनिमा वैरायटीज़ के प्लांट में से ये एक है सिल्वर क्वीन एग्लोनिमा प्लांट, जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती है। जहां तक कि एग्लोनिमा की सारी वैरायटीज़ में से सभी की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये भी एक कॉस्टली प्लांट है, आपको लोकल नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप इंडोर प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।